নমস্কার, সবাইকে স্বাগত জানাই আরও একটি ফ্রেশ ভিডিওতে। সমান কাজে সমান বেতন পাওয়া উচিত, এটা কিন্তু অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা এবং আশা কর্মীরা বারবারই তাদের দাবি দেওয়ার মধ্যে রেখেছে এবং বারবারই তারা আওয়াজ তুলেছে। এটা নিয়ে কিন্তু তারা প্রতিবাদ করেছে, বারবারই বলেছে। কিন্তু সরকার তাদেরকে এটা বলেই থামিয়ে রেখেছে যে আপনারা দুজনেরাই হচ্ছে অস্থায়ী কর্মচারী, সরকারের পার্মানেন্ট কোনো কর্মচারী আপনারা নন। কিন্তু এটা বলে থামিয়ে রাখা যাবে না। তাই আজকে টুইঙ্কলশ্রীর তরফ থেকে আমি সরকারের কাছে আওয়াজ দিচ্ছি, আমি জানাচ্ছি যে সামনে যেহেতু লোকসভা, তাই সরকারকেই ব্যবস্থাটা গ্রহণ করতে হবে। তো চলুন সম্পূর্ণ ভিডিওটি প্রথম থেকে দেখতে থাকুন। যদি ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে নিজের মিষ্টি কমেন্ট করবেন এবং চ্যানেলটিতে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে যাবেন। ধন্যবাদ, দেখতে থাকুন। कोर्ट के अंतिम फैसले को पूरे भारत की जनता विश्वास के साथ अडॉप्ट करती है। बड़ा आदमी हो छोटा आदमी हो सबके लिए बराबर है कानून, सबके लिए एक जैसे है। नमस्कार, फैसले में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का निर्णय दिया है अस्थायी कर्मचारियों के लिए, वो वास्तव में उनके जो चेहरे की सलवटें हैं उनको जरूर खोल देगा। हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया था, उस निर्णय को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्थायी कर्मचारियों को जो वेतन मिलता है, अगर उसी समान काम को अस्थायी कर्मचारी करते हैं तो उनको भी समान वेतन मिलना चाहिए, यानी वन वर्क वन सैलरी। ये जो एक तरह से ऐतिहासिक फैसला है, इस फैसले में अपने आप में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसके पीछे कई तरह की बातें हैं, कई तरह के पेच हैं, हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हमारे वीडियो को आगे दिखाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि यह वीडियो थोड़ा पुराना जरूर है, लेकिन इसमें आपके उन सभी सवालों का जवाब दिया गया है जो अक्सर आप जानना चाहते हैं। थोड़ा सा इस केस का ओवरव्यू आपको दे दें। सर्वप्रथम पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने समान काम एवं समान वेतन का जो मामला था उसको खारिज कर दिया था। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इसी मुद्दे को लेकर सरकार को कहा था कि सभी अस्थायी कर्मचारियों को उनके काम को देखते हुए एक स्थायी कर्मचारी की भांति वेतनमान मिलना चाहिए। पिछले साल भी इसी मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को समान काम के बदले समान वेतन नहीं दिए जाने के मामले में नाराजगी जाहिर की थी। न्यायालय ने सरकार को समुचित जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया था। आप इस पेपर में देख पा रहे हैं कि आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों के मामले में उच्च न्यायालय ने जवाब दाखिल करने को कहा, तो इस तरह से उच्च न्यायालय के द्वारा जवाब भी मांगा गया था। आइए आगे देखते हैं कि इस संबंध में विशेषज्ञों की क्या राय है। कई ऐसी बातें होती हैं, कई ऐसी नजीर होती हैं जब देश का आम आवाम सुप्रीम कोर्ट पर आंख बंद करके उसे दिल से भरोसा हो जाता है कि नहीं, अभी भी कोई है जो उसकी सुन रहा है और जो न्याय करता है। यहां पर अस्थायी कर्मचारियों के को लेकर जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उस सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के अंदर क्या क्या बातें हैं, क्या खास बातें हैं, हम आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर अमल होना आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 26 अक्टूबर के फैसले में कहा कि अस्थायी कर्मचारी भी नियमित कर्मचारियों की तरह ही समान वेतन पाने के हकदार हैं। जस्टिस JS खेहर और SA बोबड़े की बेंच ने कहा कि समान काम के लिए न्यायालय ने अपने 26 अक्टूबर के फैसले में कहा कि अस्थायी कर्मचारी भी नियमित कर्मचारियों की तरह ही समान वेतन पाने के हकदार हैं। जस्टिस JS खेहर और SA बोबड़े की बेंच ने कहा कि समान काम के लिए समान वेतन कर्मचारियों का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के तहत ये बताना चाहा है कि वो इंसान जो काम एक तरीके का करता है उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कैटेगरीज बनाई कि किनको इक्वल पे पर इक्वल वक्त दिया जाएगा। जो 10 साल से ज्यादा काम कर रहे हैं, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो किया है, वो सारे कैटेगराइजेशन किए थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस तीनों कैटेगराइजेशंस को, जब स्टेट ऑफ पंजाब यहाँ अपील में आई कि मैं इससे भी सहमत नहीं हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने सबको खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि कुछ भी नहीं चलेगा। क्या चलेगा? इक्वल पे पर इक्वल वर्क। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सन 1984 से अपने सारे जजमेंट्स को डिस्कस किया इस जजमेंट में, अपने जजमेंट में, और उसमें कहा कि क्या ग्राउंड्स, कौन कौन से मूलभूत आधार हैं जिसके तराजू पे ये तौला जा सके
कि क्या आपको इसके बाद बराबर- भी कोई पेंच अब कोई बाकी पेंच बचता नहीं है? अब कोई पेंच नहीं बचता, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश है। हाँ। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा सर्वोच्च न्यायालय के जो उसमें इंस्ट्रक्शन है जी, क्या बिल्कुल सर्वमान्य है। अस्थायी कर्मचारी के साथ भी उसी तरह से फॉलो होते हैं जो स्थायी कर्मचारी के साथ होंगे? आज के बाद 26 अक्टूबर 2016 के बाद वही फॉलो किए जाएंगे पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिर कि भी जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही हैं। हाँ कही है। वो बातें क्या हैं? क्या? जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये मुकदमा लेके हमारे सामने आता है, हाँ। उसको इस बात को प्रूफ करना होगा पहला कि जो काम वो कर रहा है, इस काम का सेंसिटिविटी जो है, सेंसिबिलिटी जो है, जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी के साथ एक आपके पास वो नजाकत होनी चाहिए समझ की। हाँ। जो सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं, मैं भी वही कर रहा हूँ। मैं भी एक मूलभूत बात कहना चाहता हूँ। जी जी मेरा कहना यह है कि जब समान काम के लिए समान वेतन की घोषणा कर दी गई जी। तो फिर अस्थायी कर्मचारी जैसा शब्द ही क्यों बचता है? तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा कोई वर्ग खुश है तो वो टीचर वर्ग खुश है, क्योंकि आप जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं, वो ये तो आप और हम जानते हैं कि हम अपने प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा परेशान वर्ग था, क्योंकि सबसे ज्यादा जॉब सबलेट होती हैं या शोषण। आप देखिए 3-3, 4-4, 5-5 हजार में टीचर पढ़ाते रहते हैं, उनको कोई ग्रेड नहीं मिलता। अब उनको ग्रेड मिलना उनके लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात आई है। बाकी अब जो इसमें भी जो ऑर्डर हुआ है, एज पर रूल तो गवर्नमेंट को रूल बनाने पड़ेंगे। जजमेंट के बाद इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकारी संस्थानों में हम तो एक स्टेप आगे की बात कहेंगे कि जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, एक नजीर दे दी है, अब सरकारों को आगे आके इसके रूल बनाने पड़ेंगे और इम्प्लीमेंट करना अच्छा पड़ेगा। हो कि एम्प्लॉय कोर्ट में जाएं, उससे अच्छा है कि जो सिस्टम है, संस्थान है, वो अपने आप से चेतें और उसको जो है लागू करें। हाँ, इन जजमेंट में अवेयरनेस लाई जाए लोगों में कि ये जजमेंट आ गया है और अगर आप बराबर का काम कर रहे हैं तो ये नहीं होगा कि आपको 25,000 और फुल वेजेस वाले को 50,000 मिल रहा तो है। इस तरह से आपने देखा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा समान काम के बदले समान वेतन की मांग आज से नहीं अपितु बहुत सालों से की जा रही है, किंतु सरकारें आंगनवाड़ी वाला काम लेना जानती हैं। जहां एक अस्थायी कर्मचारी को 50,000 रुपए दिए जाते हैं, वहीं हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उन्हें केवल यूपी बिहार में जैसे राज्यों में महज 6 से 6,500 रुपए मिलते हैं। और काम अगर आप देखेंगे तो महिला एवं बाल विकास के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग, BLO, चुनाव में ड्यूटी, पल्स पोलियो और पता नहीं कितने अनगिनत काम। इतनी महंगाई में जहां स्थायी कर्मचारियों को सरकारें 50% तक का महंगाई भत्ता दे रही हैं, वहीं आंगनवाड़ी और आशाओं को इस महंगाई के तले पीसा जा रहा है। अप्रैल से लोकसभा चुनाव प्रारंभ हैं और इस बार के लोकसभा चुनाव की जो टैगलाइन है वह है चुनाव का पर्व, देश का गर्व। और अगर आप देखेंगे तो इस पर्व में सबसे पहले किसे काम पर लगाया गया है तो वो है आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताएं, जिन्हें अभी से ही लोगों को चुनाव के लिए जागरूक करने के लिए लगा दिया गया है। जहां पर बाकी के कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी के लिए भुगतान किया जाता है, किंतु आंगनवाड़ी और आशाओं को चुनाव ड्यूटी के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता है। और इस बात से आप भली भांति अवगत भी होंगे। अब बात करते हैं कि जब आंगनवाड़ी और आशा को इतना काम कराती हैं सरकारें, तो इनको इतना कम मानदेय क्यों दिया जा रहा है? तो आपको बता दें कि जब सरकारों से इस बात को लेकर सवाल किया जाता है तो वो कहती हैं कि समान काम और समान वेतन केवल स्थायी कर्मचारियों के लिए है।